आप देख रहे हैं द इररिलेवेंट चैनल की वीडियोस। आज बात करेंगे रशिया की और जानेंगे क्या रशियन जुबान से नावाकिफ लोग क्या रशिया में मुस्तकिल रिहाइश रख सकते हैं या नहीं, और किस तरह रशिया से यूरोप का आसान सफर किया जा सकता है। रशिया में मौजूद दुनिया की खास और महफूज जगह जिस पर तारीख में कई बार हमले हो चुके हैं, और बात करेंगे यहाँ मौजूद यूरोप की सबसे मसरूफ अंडरग्राउंड सिस्टम की, और देखेंगे रशिया की कैपिटल मॉस्को में जिंदगी कैसे गुजरती है। तो हमारी ये वीडियो आखिर तक देखते रहें ताकि आप रशिया के बारे में कुछ दिलचस्प पहलुओं के बारे में जान सकें। मगर इससे पहले हम इन चीजों के बारे में जानें, हमें रशिया के बारे में जानना जरूरी है। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क जो कवर करता है 11 मुख्तलिफ टाइम जोन। ये इतना बड़ा है कि ये 2 बरआज़म पर मुश्तमिल है, जिसके एक तरफ एशिया और दूसरी तरफ यूरोप मौजूद है। मगर ये इतना सर्द है कि सिर्फ इसका 35% हिस्सा ही रहने के काबिल है। रशिया की आबादी के 77% लोग रशिया के यूरोपियन हिस्से में रहते हैं और इसका बॉर्डर 14 ममालिक के साथ लगता है, जहां से यूरोप का सफर बस या ट्रेन से बआसानी किया जा सकता है। इसके इतने वसी रकबे के बावजूद यहाँ की आबादी निहायत कम है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश, जो रशिया के मुकाबले में 120 गुना छोटा मुल्क है, मगर यहाँ की आबादी रशिया की आबादी से कई ज्यादा है, और बांग्लादेश में रशिया के मुकाबले में 2 करोड़ लोग ज्यादा रहते हैं। रशिया के सदर प्यूटन दुनिया के सबसे मुतनाज़ा सियासतदान हैं, जो सन 2000 से अब तक रशिया के सदर के तौर पर फराइज अंजाम दे रहे हैं, जो इससे पहले एक जासूस के तौर पर काम करते थे। मगर इस वक्त रशिया में प्यूटन की मकबूलियत किसी और के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। तो क्या अगर किसी को रशियन नहीं आती तो क्या रशिया में रहा जा सकता है, या इंग्लिश बोलने वाला रशिया में रह सकता है या नहीं? दरअसल रशियन दुनिया की कुछ मुश्किल तरीन जुबानों में से एक है। यहाँ तक कि बहुत अच्छे जुबान सीखने वालों को भी रशियन सीखने में मुश्किल पेश आती है। बिल्कुल इसी तरह रशिया के लोगों को भी इंग्लिश सीखने में बहुत मुश्किल पेश आती है। मगर रशिया के 2 बड़े शहर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में काफी हद तक इंग्लिश बोली जाती है, और यहाँ तक कि होटल्स, साइन बोर्ड्स और मेट्रो स्टेशन में रशियन के साथ साथ इंग्लिश का भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि रशिया के स्कूलों और यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, और तकरीबन हर रशियन को अपनी स्टूडेंट लाइफ में इंग्लिश से गुजरना ही पड़ता है। मगर इसके बावजूद रशिया के लोग इंग्लिश से नावाकिफ दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ इंग्लिश बोलने के लिए ज्यादा लोग मौजूद नहीं। अगर एक टूरिस्ट की नज़र से देखा जाए तो मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में रशियन जुबान जाने बगैर रहा जा सकता है, मगर रशिया में बगैर रशियन जुबान जाने मुस्तकिल रिहाइश हासिल करना लगभग नामुमकिन है। ये है मॉस्को, रशिया का दारुल खुलाफा। इस शहर की बुनियाद में है ताकत और सियासत। ये शहर सिर्फ अपने बनाए असूलों पर चलता है। ना सिर्फ ये दुनिया के कुछ सबसे बड़े शहरों में से एक है, बल्कि ज़ूरिख, पेरिस और न्यूयॉर्क की तरह ये दुनिया के महंगे तरीन शहरों में से भी एक है। मॉस्को तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का घर है, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 16% आबादी मुसलमान है। इस्लाम यहाँ तेजी से फैल रहा है, और कहा जा रहा है आने वाले कुछ सालों में रशिया की 25% आबादी मुसलमान होगी।
मॉस्को की 3/4 आबादी यानी 90 लाख लोग यहाँ की मेट्रो में हर रोज सफर करते हैं। ये यूरोप का सबसे मसरूफ अंडरग्राउंड सिस्टम है। इसको बहुत सोच समझकर बनाया गया है ताकि यहाँ एक ही वक्त में बहुत से लोग समा सकें। रशिया के राजाओं ने महल बनवाया जो जमीन से 37 मीटर नीचे है। वैसे तो ये मेट्रो स्टेशन है, मगर इसे एक खूबसूरत महल की शक्ल दी गई है जिसकी छत पर खूबसूरत पेंटिंग्स हैं। यहाँ से हर साल लाखों लोग सफर करते हैं और इतने रश के बावजूद हर 90 सेकंड में यहाँ ट्रेन आती है। मॉस्को की मेट्रो अपने वक्त पर आने के लिए दुनिया में मशहूर है। मेट्रो मॉस्को का एक बड़ा पहलू है जिसे पूरी दुनिया देखती है, और ये महल जैसे मेट्रो स्टेशन रशिया की ताकत की याद दिलाते हैं। ये शहर दुनिया में अपनी ताकत से जाना जाता है। यहाँ पर मौजूद रेड स्क्वायर पर लाखों लोग आज़ादी का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। किसी भी मुल्क की तरह रशिया का आज़ादी का दिन भी बहुत अहमियत रखता है। ये दिन मई 1945 के उस पल की याद दिलाता है जब सोवियत यूनियन ने नाजी जर्मन पर जीत हासिल की थी, और इसी अरसे में रशिया ने अपनी 12% आबादी को खो दिया था। ये छुट्टी का दिन होता है और मॉस्को दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड की जाती है। यहाँ की तस्वीरें पूरी दुनिया में दिखाई जाती हैं और रशियन मिलिट्री के 10,000 से भी ज्यादा सिपाही यहाँ के रेड स्क्वायर पर मार्च करते हैं और रशियन अपनी बेमिसाल ताकत का मुजाहरा करते हैं। मिलिट्री परेड खत्म होने के बाद हजारों लोग सड़कों पर निकल आते हैं। दूसरी जंग अजीम में मरने वाले लोगों की याद में ये लोग शहीदों की तस्वीरें लेकर चलते हैं। इस तरह शहीदों की तस्वीरें उठाकर हजारों लोगों का चलना इस शहर की एक खास पहचान है। इस शहर की हर चीज की तरह ये जश्न भी एक बड़े पैमाने पर होता है और रात होते ही आसमान जगमगा उठता है और हर तरफ आतिशबाजी शुरू हो जाती है। जैसे ही दिन खत्म होता है यहाँ की सड़कें दोबारा ट्रैफिक से भर जाती हैं। मॉस्को की ट्रैफिक को यूरोप की सबसे खराब ट्रैफिक कहा जाता है। दुनिया की सबसे अच्छी और खूबसूरत मेट्रो के साथ साथ यहाँ यूरोप की सबसे खराब ट्रैफिक मिलती है, और एक ही दिन में यहाँ 500 तक हादसा होते हैं और रशिया की शदीद सर्दी में ये तादाद 1500 तक चली जाती है क्योंकि मॉस्को की सड़कों पर तकरीबन 40 लाख कारें हैं, जिसकी वजह से बीजिंग और शंघाई के बाद यहाँ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मेट्रो बन रही है। मॉस्को में ही दुनिया की सबसे खास और महफूज जगहों में से एक क्रेमलिन वॉल्स मौजूद है। दूसरी जंग अजीम में मॉस्को को बुरी तरह निशाना बनाया गया, मगर रशिया की इस जगह को नुकसान नहीं पहुंचा, जबकि हिटलर ने इस पर कई बार हमले किए। इस किले को घेरने वाली लाल दीवारों के पीछे तकरीबन 70 एकड़ जमीन है। ये किला उस वक्त की याद दिलाता है जब रशिया का झंडा दुनिया में सबसे ऊपर था। रशिया में वैसे तो बहुत से किले हैं, मगर इसे सबसे ज्यादा अहमियत हासिल है। ये क्रेमलिन पूरी दुनिया में मशहूर है और इसके अंदर लिए जाने वाले फैसलों से पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। इसके अंदर म्यूजियम्स, 4 चर्च, 5 महल, बल्कि रशिया के सदर की रिहाइश और दफ्तर भी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी घंटी मौजूद है जिसे आज तक कभी बजाया नहीं गया, जो बनाते वक्त टूट गई थी। दोस्तों, वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोस भी देख सकें।